हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। विधिक शिक्षा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र एमजे। बहुत पहले मैंने साल डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर पोस्ट किया था कि पुलिस एफआईआर न लिखे तो क्या करें। आप लोगों ने उससे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और 2 मिलियन से ऊपर लोगों ने उसे देखा। मैं उसकी ही अगली कड़ी, किसी ने मुझे पूछा है कि सर पुलिस एफआईआर न लिखे तो क्या करें। आपने बताया, लेकिन पुलिस अगर जांच में सहयोग न करे, इन्वेस्टिगेशन न करे ठीक से, तो हम क्या करें। तो पहली बात तो ये कि हम अपने जितने भी पुलिस अधिकारी और पुलिस ऑफिसर्स हैं उन सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में जिस तरह से पुलिस वालों ने काम किया है वो सराहनीय है। उसके बाद भी हर डिपार्टमेंट में, हर जगह कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जहां मैं ऐसे पुलिस अधिकारियों को जानता हूं जो बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते हैं, किसी अपराध में तफ्तीश करते हैं और अपराधी को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो जी हां, ऐसे भी पुलिस अधिकारी, ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो सही से जांच नहीं करते या जो भ्रष्टतम तरीकों को अपनाते हैं। तो हम सभी पुलिस वालों को यहाँ भ्रष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, यदि कोई पुलिस भ्रष्ट है या जांच में सहयोग नहीं कर रही है तो क्या करना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा इसे, और कुछ बातें स्लाइड में आती रहेंगी, कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, तो आप इसे नोट डाउन करें और कहीं भी परेशान न हो, क्योंकि कहा गया है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्यमेव जयते। अंधकार कभी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि उजाले की राह रोक ले। मैं ऐसा लगातार कहता रहता हूं। तो अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। तो इससे कि पहले कि हम पुलिस वालों को गलत बताते रहें, करते रहें, कोई सहयोग नहीं दे रहा, आइए ज्ञान का एक दीप जलाते हैं और समझते हैं कि अगर पुलिस सहयोग नहीं कर रही है तो आपके पास क्या अधिकार हैं, आप कैसे मामले की जांच ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने एफआईआर रजिस्टर करवा दिया है और पुलिस आपके केस की सही जांच नहीं कर रही है, तो जिससे कि कोई चार्जशीट फाइल नहीं हो पा रही है, चालान नहीं बन पा रहा है, या फिर दोषी व्यक्ति को बचा रही है पुलिस, और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, तो जब कभी कोई मामले में एफआईआर दर्ज हो जाता है और पुलिस अधिकारी के पास जब मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, तो आपको एक जानकारी दे दूं, हमारी सीआरपीसी ये कहती है, सेक्शन 172, कि पुलिस को उस मामले की एक केस डायरी रखनी होती है। केस डायरी क्या है, तो पुलिस अधिकारी ने उस मामले में सही जांच की है या नहीं की है, इन्वेस्टिगेशन किया या नहीं किया, पूछताछ करी या नहीं करी, करी तो कब करी, किससे पूछताछ की, क्या बातें हुई, हर एक घटना का उल्लेख उसको उस केस डायरी में करना होता है। सेक्शन 172 सीआरपीसी इस बारे में बात करती है। अगर वो केस डायरी ठीक से मेंटेन नहीं हुई है, इसका मतलब है कि पुलिस अधिकारी ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन और जांच नहीं किया है। उस अधिकारी के खिलाफ आपके पास हथियार हैं। वो हथियार कौन से हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं। सबसे पहला हथियार है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार कानून 2005 आपको अधिकार देता है कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर पर सही प्रकार से जांच नहीं कर रहा है तो आप अपने इलाके के डीसीपी, एसपी के ऑफिस में आरटीआई लगा सकते हैं और अपने केस में प्रगति की जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके केस में क्या चल रहा है। इससे उस पुलिस ऑफिसर के मन में डर पैदा होगा कि आप अपने केस की डिटेल की कानूनी रूप से काफी मांग रहे हैं और वो ये डिटेल देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य भी है। तो ऐसे में वो डर कर केस से सही प्रकार से जांच शुरू करेगा, और साथ ही साथ आपको भी ये जानकारी मिल पाएगी कि आपके केस में कोई प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। तो सूचना का अधिकार एक बड़ा हथियार है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं ऐसे किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ जो आपके मामले की सही जांच नहीं कर रहा है। दूसरा आप काम कर सकते हैं, कोर्ट में आप अपने मामले की स्टेटस रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं। तो अगर आपकी बात नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि आपके मामले में सही जांच नहीं हो रही है, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी 156(3) के तहत स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इस धारा में एफआईआर रजिस्टर होती है, लेकिन हम इस धारा में स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपको लगता है कि आपके मामले की ठीक जांच नहीं हो रही है और आप पीड़ित हैं और पुलिस जो है आपकी सहायता नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं। आप कोर्ट में इस बात की मांग कर सकते हैं कि आपके मामले में क्या कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी आपको दी जाए। सेक्शन 156(3) में
पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको ये आदेश दे सकती है कि वो स्टेटस रिपोर्ट सौंपे। साथ ही आप इस मामले में 172 और 173 भी मेंशन कर सकते हैं कि केस डायरी भी आपको देखने दिया जाए, जिससे पता चले कि स्टेटस रिपोर्ट क्या है और आपका मामला कहां तक आगे बढ़ा। तीसरा जो काम आप कर सकते हैं वो ये कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। जिस भी थाने में आपका मामला है, जहां पर आपके फेवर में काम नहीं हो रहा या पुलिस शिकायत की जांच नहीं कर रही या अपराधी की सहायता कर रही है, आप अपने लोकल एसपी, डीएसपी या कमिश्नर को इसकी शिकायत कर सकते हैं लिखित में कि आपके मामले की सही जांच नहीं हो रही है। और इस बात का उम्मीद करिए, इस बात की होप रखिए कि आपकी जांच वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से ठीक हो पाएगी। चौथी बात यह है कि आप एफआईआर करवा सकते हैं जांच अधिकारी के खिलाफ। यदि जांच अधिकारी किसी दोषी व्यक्ति को बचा रहा है या फिर किसी कागज या एविडेंस को बदल रहा है या समाप्त कर रहा है, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुन रहा क्योंकि ये उसके स्टाफ के खिलाफ केस है, तो आप सीधे कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं या सीधे कंप्लेन कर सकते हैं कोर्ट में। इसमें हम धारा 166 आईपीसी में अपनी ड्यूटी नहीं करने के लिए और धारा 167 आईपीसी में कोई भी गलत दस्तावेज बनाने के लिए केस कर सकते हैं। 166 आईपीसी में 1 साल की सजा हो सकती है और 167 आईपीसी में 3 साल की सजा हो सकती है उस जांच अधिकारी के खिलाफ, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये भी पता चला कि एफआईआर हो जाने के बाद भी अगर पुलिस आपकी शिकायत को नहीं सुन रही है, पुलिस आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, तो आप कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। न्याय प्रशासन को चलायमान करने के लिए आपका जागरूक होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि आपने शिकायत कर दी और आपको न्याय मिल गया। आपको बता दूं मैं कि आपको जो कुछ भी जीवन में चाहिए उसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। एक बहुत अच्छी कहावत है बाइबल की, कहते हैं कि नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू यू। अगर आप चाहते हैं कि न्याय का दरवाजा आपके लिए खुले, तो आपको दरवाजे को खटखटाना होगा। इस दरवाजे को खटखटाने के लिए आपको जो साहस, जो ताकत चाहिए, वो है कानूनी ज्ञान। और मेरा प्रयास ये है कि इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचे जिससे आप सशक्त बने। जुड़े रहिए अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से और जानते रहें देश दुनिया के कानून को। नमस्कार।